नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और उसकी जो समतलीकरण प्रक्रिया भी चल रही है, उसमें कई सारे ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो सिद्ध करते हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। और ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं, ये कुछ लोगों को बहुत बुरे लग रहे हैं, जो जैसे कि लिबरल गैंग को ये फूटे आंखों भी नहीं सुहारे होंगे। उनके छाती पर सांप लौट जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मंदिर ना बने। उन्होंने लगातार इसका विरोध किया। जो वामपंथी लोग हैं, वामपंथी जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके झूठ बोला था। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका जो झूठ है वो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा और उनको लताड़ भी लगाई। लेकिन ये लोग लगातार बेशर्मों की तरह प्रयास करते रहते हैं कि किस तरह जो हिंदू भावनाएं हैं, हिंदू भगवान देवी देवताएं हैं, उनको छोटा दिखाएं, उनको नीचा दिखाएं। चूँकि अब राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है, तो ये शीघ्र ही बन के तैयार हो जाएगा और इससे बनने वाले क्या लाभ हैं वो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। तो सबसे पहला लाभ जो होगा वो होगा कि जो इस्लाम को एक धर्म प्रिय, एक शांति प्रिय मजहब बताया करते थे, एक बहुत अच्छा धर्म बताते थे जो कि भाईचारे को बढ़ावा देता है, उसको सबसे पहले चोट यहीं पे होगी। क्योंकि यदि आपने ऐसा अपेक्षा करता हूँ कि सभी ने कम से कम 10वीं तक तो इतिहास पढ़ा ही होगा, उसके बाद किसी ने साइंस या कॉमर्स लिया होगा, तो 10वीं तक के इतिहास में यही पढ़ाया जाता है। मुग़ल ख़ानदान के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे बाबर आया, अकबर आया, ये सब पढ़ाया जाता है। और कहीं भी उनके बारे में गलत नहीं बताया जाता है कि बाबर ने कैसे मंदिर तोड़ा, अकबर ने कैसे नाम बदले, या फिर अकबर ने कैसे अत्याचार किया। इनके बारे में यही बताया जाता है कि ये जो भी युद्ध लड़े, जीते, उन्हीं युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब मराठों ने इनको मारा और दक्षिण में जो सातवाहन साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था, चोल थे, चालुक्य थे, पांड्य थे, उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। इनके बारे में अच्छा ही बताया जाता है। जैसे और हिंदुओं के बारे में जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उनके बारे में अवश्य गलत पढ़ाया जाता है। उनके बारे में उनको गलत दिखाने के लिए, उन पे गलत प्रकाश डालने के लिए पढ़ाते हैं। जैसे कि पढ़ाया जाता है कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा था, तो वो बौद्ध धर्म का उदय ही इसलिए हुआ कि ब्राह्मणवाद बहुत बढ़ गया था, बहुत भेदभाव था हिंदुओं में। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, छोटे जातियों को धर्म में कोई विशेष स्थान नहीं था। और बौद्ध धर्म बढ़ा इसलिए क्योंकि उसमें महिलाओं को भी अनुमति दी गई जाने के लिए और सभी जातियों को दी गई, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि लेकिन दूसरे धर्मों में क्या स्थिति है, इस्लाम में क्या है। ये भी पढ़ाया जाता है कि अशोक जो है अपने 100 भाइयों को मार के फिर राजगद्दी पे बैठा, जबकि अभी तो कलयुग चल रहा है, 100 भाई किसके होते हो भी होंगे कि नहीं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन पढ़ाते हैं कि कहानियों के आधार पे 100 भाई को मार के। लेकिन यही जो शाहजहाँ है, उसने अपने पिता को बंदी बना के रखा, इतने वर्षों तक पानी भी नहीं देता था, वो नहीं पढ़ाया जाता। औरंगजेब मंदिरों को तोड़ा, अकबर, बाबर, ये लोग कैसे मंदिरों को तोड़ते थे। औरंगजेब अपने भाइयों को मार के राजा बना, वो पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये जो झूठ है और ये जो लोग महिलाओं को कहते हैं कि अधिकार नहीं था, तो ये बात तो स्पष्ट है कि वेद जो लिखा गया है उसमें महिलाओं ने भी वेद को लिखा है। कई अध्याय हैं जो महिलाओं ने ही लिखा है। और सनातन संस्कृति में महिलाओं का जितना सम्मान है, जितना पूजा होती है, वो कहीं नहीं होती है। अनेक हमारे यहाँ देवी हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं और हम लोग वंदे मातरम भी करते हैं, जबकि इस्लाम में तो वंदे मातरम बोल नहीं सकते क्योंकि वो महिला है। तो महिला को वो लोग जय नहीं कर सकते। उसके बाद कोई भी धर्म ऐसा नहीं है हिंदू धर्म के अलावा जिसमें कोई महिला देवी हो जिसकी पूजा की जाती हो या उसने धार्मिक ग्रंथों में कुछ अपना योगदान दिया हो। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को एक गुलाम से अधिक समझा ही नहीं जाता है, उससे अधिक उनकी स्थिति नहीं है। चाहे वो यहूदी धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, सिख धर्म में भी 10 गुरु हुए, सभी गुरु हुए, गुरुवाइन एक भी नहीं हुई। उसी तरह बौद्ध धर्म में भी कोई महिला, उनके बाद बौद्ध ऐसे गुरु नहीं हुए, जो भी लामा होते सब पुरुष होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पे सभी को अपने अपने व्यक्तिगत विचार मानने के लिए धर्म उनको बढ़ावा देता है, किसी को गुलाम नहीं बनाता है कि तुम यही करो। तो उस तरह का
तो ये जो प्रोपेगेंडा लगातार ये लोग फैलाते थे कि हिंदू धर्म खराब है, भाईचारे को बढ़ावा नहीं देता है, भेदभाव है, और इस्लाम धर्म एकदम शांति प्रिय धर्म है और इसका किसी से बैर नहीं है, तो ये प्रोपेगेंडा को पंक्चर हो जाएगा इस बात से जब बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि बाबर आया था, उसने करोड़ों लोगों की आस्था वाले राम मंदिर को तोड़ के फिर उस पर मस्जिद बनाया। और राम मंदिर की बात चली है तो फिर कुतुब मीनार पे भी यही होगा। कुतुब मीनार भी पहले मंदिर ही था, जो काशी विश्वनाथ है वो भी मंदिर था। ऐसे पूरे भारत में ऐसे लाखों मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाए गए हैं। तो इसको करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि इसको बच्चों को एनसीईआरटी में और यूपी बोर्ड में 10वीं कक्षा तक पढ़ा दिया जाए कि राम मंदिर निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो लगातार फिल्मों से और भी तरीके से लोग प्रोपेगेंडा चलाते थे कि बहुत शांति प्रिय धर्म है, किसी से बैर नहीं है और रहीम चाचा अच्छे ही होते हैं, तो वो उनको पता चल जाए कि कितना कैसा धर्म है कि दूसरे के मंदिरों को तोड़ के ये लोग अपना मस्जिद बना लेते हैं। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जो मिडिल ईस्ट है, कहीं भी जहाँ भी इस्लाम का शासन है, कहीं भी ऐसी संरचना, इतनी विशाल बढ़िया संरचना नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है, केवल भारत में ही क्यों है। क्योंकि जो भारत के पहले मंदिर थे, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे ये काशी विश्वनाथ हो, चाहे ये फिर जो अयोध्या में मस्जिद है, ये लोग मंदिर तोड़ के ही उसको अपने ऊपर से मस्जिद बना लेते थे। गौर करने लायक बात ये भी है कि दक्षिण में इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं, इतने पुराने पुराने मंदिर हैं, तो उत्तर भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर भारत में जो मुस्लिम आए तो इनका शासन दिल्ली के आसपास ही होता था और दिल्ली के चारों तरफ ही ये लोग अपना मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया करते थे। क्योंकि उत्तर भारत में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो 200 साल से अधिक पुराना हो। वो तो बाद में जब इनका प्रभाव कम हुआ तो अहिल्याबाई होलकर और भी जो हिंदू राजा हैं, उन्होंने मंदिरों का निर्माण फिर से उनको जीवन दिया और आज हम मंदिर देखते हैं, जो कुछ पुराने मंदिर पुनर्जीवित करके हम लोग देख पाते हैं। तो पहला लाभ तो ये होगा, जो प्रोपेगेंडा है ये फेल होगा और पता चलेगा कि किस तरह से इस्लाम फैला है पूरे भारत में और किस तरह से उन्होंने बर्बरता की है। दूसरा लाभ ये होगा कि पर्यटन जो है, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। पिछले वर्ष दिसंबर 2018 में हम लोग कुछ लोग अयोध्या घूमने गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और दोनों तरफ बड़े बड़े भवन थे और मंदिर थे। तो एक लगती है कि अयोध्या लगता है कि वो धर्म नगरी है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है और सभी को वो देखने जाएंगे जब वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। जो 80% जनसंख्या है भारत की जो हिंदू है, वो तो देखने जाएंगे ही जाएंगे। और बहुत धर्मों के लोग जो हिंदू नहीं भी हैं, उनको पता है कि सनातन धर्म ही जो है वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है और लोग आकर्षित होते हैं उसके प्रति, क्योंकि एकमात्र ऐसा धर्म है जो सदियों से सनातन चला आ रहा है और इसमें जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। पश्चिम में, अमेरिका में भी लोग अब हिंदू धर्म को, पद्धति को, जीवन शैली को अपना रहे हैं, योग कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो सभी घूमने आएंगे और करोड़ों करोड़ों लोग घूमने आएंगे, तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट, हॉट स्पॉट ये बनेगा जो राम मंदिर बनेगा। तीसरा लाभ इसका ये होगा कि लोग घर वापसी करने के लिए विवश होंगे या सोचेंगे या आकर्षित होंगे। क्योंकि जो घर वापसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी भारत में मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, सभी पहले हिंदू ही थे, फिर या तो तलवार के बल पे या तो लालचवश ये लोग उधर गए हैं। तो ये लोग वैसे हैं जैसे कि बरसात में जब बरसात होती होगी, आपको पता है बरसात में कुछ कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े जो हैं, जो बल्ब होता है, जो लाइट होती है, उसकी तरफ ही आकर्षित होते हैं, उधर ही जाया करते हैं। मर भले जाएं लेकिन जाते उधर ही हैं। तो जो प्रकाश है, जो बल्ब है, वो शक्ति का चिन्ह है, वो शक्ति के, उसको आप शक्ति मानिए। तो ये जितने भी मुसलमान या क्रिश्चियन हैं अभी भारत में, ये सब ऐसे लोग हैं कि जिधर शक्ति होती है उधर को ही भागते हैं। तो जब ये मंदिर बन जाएगा, फिर उसके बाद काशी में मंदिर बनाने की बात होगी, हो रही है, मथुरा में मंदिर बनाने की बात होगी, और कुछ समय इस तरह की सरकार आए, मोदी जी की सरकार आए, जो सही को सही, गलत को गलत, और जो इतिहास में अन्याय हुआ है उसको सही करेगी।
तो शक्ति ये लोग देखेंगे और हिंदू एकजुट हो जाएंगे, तो ये लोग का भी मन करेगा कि क्यों ना हम लोग घर वापसी कर ले, अपने पूर्वजों के जो धर्म है लौट चले, जो हमारे ऊपर अत्याचार है, जो हमारे पूर्वजों को ज़बरदस्ती तलवार के बल पे मारा पीटा गया, बलात्कार किया गया, तो आज अच्छा समय है हम लोग भी घर वापसी करें। तो काफ़ी % लोग इस तरह से घर वापसी करेंगे। बाकी लोग तो शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा उनके लिए, तब लौट के आएंगे। तो ये 3 विशिष्ट लाभ हमें दिखते हैं कि जो राम मंदिर निर्माण से होंगे, और दुनिया को भी ये पता चलेगा कि जो हिंदू हैं वो दब्बू नहीं हैं, वो अपने जो अधिकार है उसको लेना जानते हैं, और उनकी शक्ति का पता चलेगा। लोग जो हैं फिर से हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि कमज़ोर के प्रति दुर्बल के पास कोई नहीं आता है, शक्तिशाली के पास ही लोग आते हैं। राम जी भी जब अयोध्या गए थे, लंका गए थे, तो वो उन्होंने भी शक्ति की आराधना की थी। आवश्यक नहीं कि सत्य आपके पास हो तभी ठीक है, शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। तो शक्ति की आवश्यकता है हिंदू समाज की, और आप लोगों के प्रयास की कि आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए हिंदुत्व को बढ़ाने में, क्योंकि लोग जो हैं इसको कम करने में, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने में, उनको नीचा दिखाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे रामायण का प्रसारण शुरू हुआ टीवी पे, तो कुछ रवीश कुमार जैसे लोग, मुसलमान तो ठीक है वो तो करते ही हैं, वो तो इसका विरोध करते ही हैं, जो वो भी पहले हिंदू थे लेकिन अब मुसलमान बन गए तो अब विरोध करते हैं। लेकिन जो मुसलमान अभी नहीं बने हैं, नाम हिंदू रखे हैं लेकिन मन से वो वही बन गए हैं, और वो लोग विरोध करते हैं। रवीश कुमार जैसे लोग, मार्कंडे काटजू जैसे लोग विरोध करते हैं। अभी एक आशुतोष जो हैं, जो पहले एक टीवी पे पत्रकार थे, चैनल पे आया करते थे, फिर आम आदमी पार्टी के सदस्य बन गए, अब दोबारा फिर टीवी पे आने लगे हैं। यदि आपको नहीं याद आ रहा हो तो आज तक पे आया करते हैं आजकल, और रोहित सरदाना और अंजना ओम कश्यप लगातार उनको बहुत लताड़ते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं। आशुतोष कालिया नाम से भी जाने जाते हैं। तो वो एक वेबसाइट भी चलाते हैं सत्य हिंदी करके, तो उस पर कोई रविंद्र पाठक करके है, उनका लेख छपा कि जो रामायण चल रहा है टीवी पे वो एक सरकारी प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो एक कैंपेन चला रहे हैं, और राम जी को महिला विरोधी, शूद्र विरोधी बता दिया गया, उसमें वो बता रहे हैं। तो ये लोग लगातार ऐसा काम करते हैं कि जो आदिवासी हैं उनको तोड़े, छोटे जातियों को तोड़े, उनको बताएं कि आदिवासी हिंदू ही नहीं थे। इस तरह का भी ट्विटर पे चला था। तो आपको बता दें कि 2016 में द हिंदू में एक लेख छपा था, एक आर्टिकल छपा था, एक न्यूज़ छपी थी कि जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी हैं, उनकी एक संस्था है TTD। तो उस संस्था ने एक ऐसा अभियान चलाया कि जितने भी आदिवासी हैं, दलित हैं, वो लोग भी अपने अपने गांव में एक मंदिर बनाए और उसके स्वयं पुजारी बने, और इस तरह से 500 युवाओं को आदिवासी समाज से चुना गया, और उनको ये अधिकार दिया गया, उनको ही कहा गया कि आप ही अपना मंदिर बनाइए और अपने देवी देवता आप स्वयं चुन लीजिए, अपने भगवान आप चुनिए कि किसकी मूर्ति वहाँ पे लगानी है। बाकी हम सहयोग करेंगे, 5-5 लाख रुपया देंगे आपको, जो पुरोहित का पढ़ाया जाता है वो पढ़ा देंगे, विद्या दे देंगे, और आपने अपना मंदिर बना के उसमें पुजारी बनिए। तो ऐसे 500 युवाओं को चुना गया। तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि राम जो है वो अलग हैं, हिंदू आदिवासी हिंदू नहीं हैं। तो उसमें 80% लोगों ने भगवान राम को उस मंदिर में अपने देव के रूप में, अपने भगवान के रूप में चुना। 80% आदिवासियों ने, दलितों ने चुना। तो ये प्रोपेगेंडा चलाते रहे प्रोपेगेंडा, क्योंकि जो शरीर को आप कुछ भी कहिए, मारिए काटिए, लेकिन राम भगवान जो हैं वो इस देश की आत्मा में बसते हैं। आत्मा तो नहीं आप मार सकते ना, आत्मा को तो नहीं काट सकते ना, क्योंकि राम भगवान ऐसा नहीं कि केवल उत्तर भारत में, पूरे दक्षिण भारत में लंका तक गए थे। तो इतिहास है, लोग पूर्वज उनके जानते हैं, लोग अपना नाम, अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए कि इनके प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जाए और बताया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। रामायण में ही आप देखिए, जो निषाद राज हैं वो भगवान राम के साथ ही पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में दोनों, भगवान राम भी और निषाद राज भी पढ़े थे। फिर निषाद राज भी अपने क्षेत्र के राजा हुए, भगवान राम भी राजा हुए। भगवान राम ने सबरी के बेर भी खाए,
जूठे बेर। सबरी ने ये थोड़ी ना पूछा कि आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, सबरी ने बेर जूठे करके दिए कि खाएंगे। उसको विश्वास था कि भगवान राजा अवश्य हो लेकिन खाएंगे। तो जो जातिगत भेदभाव की बात जो आती है, बाद में प्रोपेगेंडा ये डाल के इस तरह से हमारे धर्म को ख़राब करने की बात की गई। ये सारी बातें जो निराधार हैं, असत्य हैं, ये सब जो इस्लाम आया तो उन्होंने कुछ इस तरह का किया। वो अगले वीडियो में बाद में उसको डिटेल में बताएंगे। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।